भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा, योर स्पिरिट प्रेज। When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर पौलुस बात कर रहा है चर्च सेटिंग की, Now Paul is talking about a church setting. पौलुस कह रहा है कि मैं जब तुम्हारे बीच में आता हूं, वो कैसे आता है? एक शिक्षक की तरह आता है। Paul is saying, when I come in your midst, I come as a teacher. जब मैं तुम्हारे बीच में आता When I हूं come- तो मैं 10,000 टंग्स के शब्द बोलने से ज्यादा बढ़िया है मैं 5 शब्द वो बोलूंगा जो तुम्हें समझ में आएंगे। Instead of speaking 10,000 words in unknown tongues, I will speak 5 words you understand. वो किसकी बात कर रहा है अभी? टंग्स टू मेन, जो अन्य भाषा मनुष्यों की तरफ है। वो बात कर रहा है वो the tongues I have spoken to men. अब सुनो, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो कौन प्रार्थना करता है? आपकी आत्मा, योर स्पिरिट प्रेज। When you pray in tongues, your spirit is praying. अगर केवल बुद्धि से प्रार्थना करोगे तो लिमिटेड प्रार्थना करोगे, क्योंकि आपकी बुद्धि लिमिटेड है। अगर आत्मा से प्रार्थना करोगे तो अनलिमिटेड प्रार्थना करोगे, क्योंकि आपकी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा रहता है। If you pray with your understanding, your prayer will be limited because your understanding is limited. But if you pray in the Spirit, you will pray limitless prayers because the Holy Spirit abides with your spirit. पौलुस भी जो अन्य भाषा में आप पर्सनल प्रे करता था उसको समझ में नहीं आता था, यही तभी तो लिख रहा है जब मैं प्रार्थना करता हूं अन्य भाषा में पर्सनल, माय अंडरस्टैंडिंग इज अनफ्रूटफुल। Paul also did not understand when he spoke in tongues, which is why he is saying my understanding is fruitless. Understanding is unfruitful. It's not working when I'm You won't speaking. get interpretation every time. आपको हर बार अनुवाद नहीं मिलेगा। But if you want, you pray, God will give you interpretation. अगर चाहिए प्रार्थना करो, प्रभु देगा। मैं एक ऑफिस में काम करता था I used to work in an office गुड़गांव में, in Gurgaon, और वहां पे एक लड़की थी सुचिता, मेरे बगल में बैठती थी, and there was a girl Suchita who used to sit next to me, और उसके चाचा को कैंसर हुआ, and her chacha had cancer. और उसने कहा कि क्या आप आके प्रार्थना कर सकते हो? आप She प्रार्थना करते said, can you come and pray? हो? तो मैं गया। जब मैं गया तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में वो थे और मैं बिल्कुल नया था अभी प्रभु में, When I went, he was in his last stage, and I was very new in the Lord. और मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें प्रभु के बारे में बताया और कहा कि आप ग्रहण करना चाहते हो यीशु मसीह को? उन्होंने मरते मरते बोला मैं यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता I went to him. I said, "Do you want to receive Jesus?" He, on his deathbed, he said, "I received Jesus." हूं। और मैं वापस आ गया। I came back. अगले दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मुझे एक बेचैनी हो रही है अपनी सीट में बैठ के, ऐसी बेचैनी कि मुझे लग रहा है मैं बाहर भाग जाऊं बिल्डिंग से। Next day, I was working in my office, and I had such restlessness that I felt like I should run out of the building. मैंने अपने बॉस को कहा मुझे 10 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। I told my boss, "Give me 10 minutes. I want to go out." मैं जल्दी से लिफ्ट से नीचे गया, बिल्डिंग से बाहर गया। I quickly came out of the जब building. बिल्डिंग से बाहर गया मैं बिल्डिंग की ओर देख रहा था When I went out, I was looking at the और building, अचानक मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी। and suddenly I started to speak in मैंने tongues. जान के नहीं बोला, मेरे मुंह से अन्य भाषा आने लगी और उसके बाद अनुवाद आया। परमेश्वर ने कहा तेरा काम इस ऑफिस में पूरा हो गया है, अब यहाँ से रिजाइन दे। I didn't speak intentionally, but I started to speak.